दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मेंद्र निषाद। हमारे गांव में 20 से 22 लाख का गहना चोरी हो गया है। पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा आपको। रून्नी सैदपुर जिला सीतामढ़ी। लड़का घूमता है, भय से कोई उसको पूछ नहीं सकता है ये बउआ तुम्हारा घर कहाँ है। सब भयभीत है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसका कहीं कोई बात नहीं है, चौकीदार को मतलब नहीं है, प्रभारी को मतलब नहीं है। ये आखिर इस गांव में आपको मिडिल स्कूल है, वहीं लोग खाता पीता है, उसी में लोग खाता पीता है, लड़का लोग बाहर बाहर का लोग है, लेकिन उसको कौन स्कूल को दारू का अड्डा बना हुआ। अरे जाके देखिए ना, वहां 8 बजे के बाद वहां सैकड़ों लोग आपको जुटता है। क्यों जुटता है, क्या जुटता है, और यही रूट है, इसी होके गया है, इसी होके हुआ है, यही स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। बता दूं हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र में है, गोविंद पितौजिया वार्ड नंबर 11 में है। और देख सकते हैं एक युवक हैं जिनके घर में देर रात लगभग 20 से 22 लाख रुपए का डकैती कहेंगे इसको, चोरी तो होगा नहीं, लाखों में अगर होता है तो डकैती ही कहिए। और बता दूं एक घर में नहीं, तकरीबन 3 घर को निशाना बनाया है। एक ही परिवार में 3 घर को निशाना बनाया है। इस घर के लड़की के शादी के लिए इन्होंने संजोग रखा था, गहना जेवर और जो भी नगद पैसा था। और दिखाते हैं आपको, आगे आइए भैया, किस तरह से यहाँ निशाना बनाया है इस घर को। जबकि यह घर जो है चौबंद, इनका व्यवस्था जो है बंद रहता है। और जैसा कि इनका कहना है कि चारों तरफ से घर जो है मेरा बंद था, और उसके बाद यह घटना हुई है। और कितने बजे हुई है वो इनको जानकारी है, क्या है वो भी सुबह उठने के बाद बता दूं। गृहिणी है, उनसे जानकारी लेंगे, गृहस्वामी जो है उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इनको कब जानकारी हुआ है। दूसरा घर जो है वो यही है, आप देख रहे होंगे फ्रेम में। तीसरा घर जो है यह है, और एक ही घर से लगभग 20 से 22 लाख का चोरी जैसा वारदात को अंजाम दिया गया है। और वैसे भी सीतामढ़ी जो है अपराधियों के हथेली पर है। प्रशासन पता ना क्या कर रहे हैं, वो भी सुनवाएंगे। क्या सब हुआ है आपके घर में, क्या सब चोरी हो गया है? जेवर सब ले गया, पैसा सब ले गया। लड़की के शादी के लिए रखे हुए थे पैसा जेवर, शादी ठीक हो रहा था, सब ले गया। तो आपको कब जानकारी हुआ है कि आपके घर में चोरी हुआ है? हम जब सुबह 5:30 में उठे हैं तो सिर भारी था, आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। जब कुछ देर के बाद ठहरा होकर धीरे धीरे चले हैं तब देखे हैं जो रूम सब खुला हुआ है सुबह में। हाँ, और रात में कुछ पता ही नहीं चला? जी नहीं, रात में 12:30 बजे टीवी देख के सो गए। इसके बाद हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ पता नहीं चला। मतलब घर जो है चौतरफा बंद था? जी, सुबह उठे हैं तो गेट सब बंद था। ऊपर का सीढ़ी जो है सो बाहर से बंद था, अंदर से किए हुए थे सो खुला हुआ था, और गेट बाहर से बंद था। आपको क्या लग रहा है, कहाँ से आया होगा चोर? जब चौतरफी बंद था तो कहाँ सर हम तो यही सोच रहे हैं जो आंगन होकर के आया है, सीढ़ी वगैरह लगा के। अच्छा, मतलब छत से? नहीं, हाँ, छत से आंगन में उतरा है, यही हमको अंदाज है। तो किसी पर कोई डाउट उठा है? जी नहीं, हमको किसी पर डाउट नहीं। तो एक बात बताइए, यह घर जो है चौतरफा बंद है, और उसके बाद आपके आंगन में सीढ़ी लगा करके और 3 घर का लॉकर तोड़ दिया जाता है, लगभग लाखों का सामान चोरी हो जाता है, गहना जेवरात और नगद सहित, और आपको पता नहीं चलता है? जी नहीं, हमको पता नहीं चला। सुबह से ही मेरा सिर में दर्द और भारी है, जो क्या किया क्या नहीं किया, स्प्रे कर दिया कि क्या कर दिया, हम कुछ नहीं जाने। ससुर जो है दवा खिलाते करते हुए थक जाते हैं, हमारे चाचा हुए, चाचा है, तो ये लोग जो है सो पोती और पुतो 2 यहाँ रहती है, वो जो है सो दवा भी लोग खिलाते हुए लेट हो जाता है, टाइमली दवा खिलाते हुए, इसलिए जो है सो लेट करके सोती है, थकी हुई रहती है, यही सब है, इसलिए पता नहीं चला। उधर नवा हो रहा है, आवाज़ जो है सो था, इसी आवर में नहीं पता चला। अजीत बाबू, कहना यही है कि आपके क्षेत्र में लगातार यह चोरी डकैती जैसा मामला जो है लगभग 2 महीने से लगातार हमें देखने को मिल रहा है। लगातार 4 घर को चोर जो है निशाना बना रहे हैं, और लगभग एक घर से लाखों लाख का संपत्ति जो है लूट के ले जा रहे हैं। हमारे गांव का ये प्रथम घटना है इस टाइप का। जी जी।
और इनके बच्ची की आपको यानी पोती की शादी है, डेट फिक्स है, उसी के लिए यह पैसा गहना जेवर सब कुछ इकट्ठा करके आपको मतलब रखे थे। रात ही हुआ है घटना। इस घटना से सारा गाँव वासी सब लोग काफ़ी डरा हुआ है। अब इसमें पुलिस से, प्रशासन से हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसका मतलब सही अनुसंधान हो, उद्भेदन हो, ताकि अन्य लोगों को अब इस तरह का घटना से बचे। इनके साथ जो हुआ है सो तो दिखिए रहे हैं, सारा सामान ले गया। इसलिए हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं। सुबह हुआ घटना, अभी तक कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। प्रभारी साहब को फ़ोन किए, डीएसपी साहब को फ़ोन किए, सब लोगों को फ़ोन किए, 112 को फ़ोन किया गया। कुछ देर पहले 112 आए हैं। क्या होगा नहीं होगा कोई सुनने वाला नहीं है। प्रतिनिधि है उनको भी फ़ोन किया गया, वो लोग भी नहीं, उनको वोट सिर्फ चाहिए। क्या हो रहा है इस सब का कहीं कोई बात नहीं है। अब इनकी बच्ची की शादी है, शुद्ध किसान है, सब कुछ इनका लेके चला गया। अब क्या होगा, फिर कल क्या होगा कहना मुश्किल है। प्रशासन का कहीं कोई है नहीं। देखिए रहे हैं, वृद्ध आदमी है, बच्ची है, पुत्री की शादी है, डेट था, फिक्स था, गहना था, जेवर, पैसा सब कुछ लेके चला गया। यही हाल है। हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग ग्रामीण हैं, वही सुने हैं तो फिर आए हैं। अभी तक कोई क्या मांग क्या करते हैं प्रशासन से? आप लोगों का मांग क्या हो रहा है? चोर का शिनाख्त हो, जो किया है उसका शिनाख्त हो। पुलिस प्रशासन अपने तरह से इसका अनुसंधान करे। हम लोग ने देखे हैं ना, कोई नाम दे रहे हैं, कोई नामजद नहीं है, लेकिन जांच तो होना चाहिए। जांच का तो अधिकार पुलिस के पास है। पुलिस जांच करे और न्याय दे, सही चोर पकड़ाए। प्रशासन से मांग है कि इसका सही उद्भेदन करे, चोर पकड़ा जाए, ताकि अगला चोरी बंद हो। हम लोग दूसरा करेंगे क्या? और हमारे गांव में जो लोग आता है, कौन आता है, मतलब इन्हीं लोगों का काम है। कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। और जस्ट बगल में, इनके घर के बगल में 50 मीटर के बाद मध्य विद्यालय गोविंद पितौजिया है। उसी में सब लोग आता है, बाहर का आदमी आता है मोटरसाइकिल से, जुआ खेलता है, शराब पीता है, क्या क्या होता है भगवान जाने। अब भय है कि अब क्या होगा, कहा कि उसको पहले ही अटेम्प्ट में बहुत मोटा रुपया मिल गया। इतना सब जगह संभव नहीं है, मतलब इतना पैसा और गहना सब घर में मिलना संभव नहीं है। लेकिन उसके लिए तो ये सबसे बड़ा रहा, आपको मतलब सगुन रहा। तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस कप्तान इस पर ध्यान दे, संज्ञान में ले और कुछ करे। क्या कि सुबह घटना 6 बजे हुआ, तो 4 बजे आपको 112 का आना हुआ है। अब क्या होगा सो जरा यही कहना है। बता दूं, अभी जो है चुनाव का दौर चल रहा है। यहाँ दर्जनों प्रत्याशी जो है आएंगे यहाँ वोट लेने, और यहाँ जो है परिजन से हाथ जोड़कर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन 5 साल तक जो है इनका हाल कितना खास्ता करके रखते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। परिजन का जो कहना है वो आपने सुना है। यहाँ के लोग जो है भयभीत हैं,